Hello dear students, chemistry class 9 chapter number 4 structure of the atom. Structure of the atom में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 11. Okay, yesterday we have discussed about the valency. What is valency? Valence electrons. Okay, and today we will discuss about the types of valency. टाइप्स ऑफ वैलेंसी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलेंसी. ये चैप्टर आपको थोड़ा सा जो है लॉन्ग लग रहा होगा, ठीक है. अभी कुछ पार्ट और है, क्योंकि एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक पार्ट, ठीक है. इसलिए जो है ये जो है कुछ बहुत पार्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है बन रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो है छोटे छोटे पार्ट जो है हम बना रहे हैं, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ वैलेंसी, तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी में देखेंगे क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी. How many types of valency? Two types of valency. There are two types of valency. First is electrovalency. And second is covalency. There are two types of valency. First is electrovalency and second is covalency. If an element combined by the loss or gain. if मतलब यदि कोई एलिमेंट्स कंबाइन कर रहा है बाय लॉस के द्वारा, मींस लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड. टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होने के लिए वह तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा हो या क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, तब वो क्या होगा, एक वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. वो किस टाइप की वैलेंसी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी. जब कोई एलिमेंट्स बैलेंस होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो या क्या कर रहा हो, लॉस कर रहा हो, तो वो किस टाइप की बैलेंसी होगी, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी. एंड इफ एन एलिमेंट मींस इफ एन एलिमेंट कोई एलिमेंट कंबाइन कर रहा है बाय द शेयरिंग, किससे, शेयर करके, साझेदारी करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट और टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, इस वैलेंसी इज नोन एज ए कोवैलेंसी. मींस कोवैलेंसी में क्या हो रहा है, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साझेदारी करके अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहे हैं, वो कोवैलेंसी होगा. और इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होगा कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या क्या कर रहा है, गेन करके ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है, या जो होगा जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट वैलेंसी की बात होती है, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी. अब फर्स्ट वैलेंसी की बात होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, मींस कितना वो लॉस कर रहा है, कितना वो गेन कर रहा है, मींस लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अचीव, कहां तक पहुंचने के लिए, अचीव द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट, इनर्ट गैस के नियरेस्ट पहुंचने तक वो लॉस करना चाह रहा है या गेन करना चाह रहा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ए गैस इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, जो एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है और गेन कर रहे हैं. कहां तक गेन करेंगे, जब तक उनका नियरेस्ट कहां पे, इनर्ट गैस ना हो जाए. जब तक वो इनर्ट गैस के नियरेस्ट ना पहुंच जाए तब तक वो क्या करेंगे, गेन या तो लॉस करेंगे. वो किस टाइप की वैलेंसी होगी, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, आपको बताया गया. आगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको मिलेगा कि द एलिमेंट व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन. द एलिमेंट व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, क्या करते हैं, लॉस करते हैं, त्याग करते हैं, वो उसके वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. वो क्या बनाते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. एंड सो दे हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. वो किस टाइप की वैलेंसी होगी, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी. जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होते हैं. एंड द एलिमेंट व्हिच गेन्ड इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट जो होते हैं क्या करते हैं, गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, क्या रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव आयंस, ठीक है. जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, ठीक है, गेन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होते हैं.
जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो क्या है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस जो करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वैलेंसी ऑफ सोडियम। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? वैलेंसी ऑफ सोडियम, वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। जो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, 11। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 होता है। एंड द इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो अभी क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, जो है स्टेबल हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इस सोडियम के ऊपर क्या आता है, 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या बन जाता है, ये सोडियम आयन बन जाता है। ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्या बन जाता है, ये सोडियम आयन बन जाता है। ठीक है, सोडियम आयन बन जाता है। तो ये किस टाइप की वैलेंसी है, ये इलेक्ट्रोवायलेंसी है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी है। ठीक इसी तरह से पोटेशियम का भी है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, 19। तो 19 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होता है। तो 1 उसके भी लास्ट में होते हैं, वो भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस करने के बाद उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है और यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है आपका वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम में सेकंड है, वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282 होता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। इसके मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस करते हैं तो लॉस करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल हो जाएगा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर होता है डाई पॉजिटिव चार्ज आता है। मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज आते हैं, डाई पॉजिटिव, मतलब डबल चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी है। क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी। ओके, तो मैग्नीशियम है। और क्या है उसके बाद, कैल्शियम का भी है। ठीक है, कैल्शियम का है। और क्या है, बेरिलियम का है। कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, तो उसमें भी है, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। बेरिलियम का 4 होता है, 22, तो उसके में भी 2 है, तो वो भी 2 अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया इसका मैग्नीशियम की जो वैलेंसी हो गई वो क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। तो देख रहे हैं हम the outermost shell have a 3 electron, so the valence electron of aluminum is 3 and the valency of 3 because it outermost shell have the 3 electron। outermost shell में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एल्युमिनियम पॉजिटिव चार्ज, और एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसके ऊपर जो है 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी है। क्या है ये, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवायलेंसी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ क्लोरीन।
वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की देखिए बात हो रही है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, 287 होता है। अब यहाँ पे 7 है तो ये क्या करेगा 7, अब इस 7 इलेक्ट्रॉन को इसके लिए जो लॉस करना इजी नहीं है, ठीक है, बट इसको जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा और ना कि 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 एंड दिस टाइप ऑफ वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या नेगेटिव है, क्लोरीन क्या नेगेटिव। क्यों क्योंकि ये क्लोरीन क्या कर रहा है लॉस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव क्यों क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 8, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 and 6, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल हैव द 6 इलेक्ट्रॉन, so this is the valence electron, this is the valence electron, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको हिट होने में, जो आउटर मोस्ट शेल का जो है इलेक्ट्रॉन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कंप्लीट होने में 8, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 चाहिए। तो यहाँ पे 2 की कमी है, मतलब 2 की कमी है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 और ये क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव आता है, कितने नेगेटिव डाई नेगेटिव। क्यों क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है इसलिए इसके ऊपर जो है डाई नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 and 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 and 5, first cell have the 2 electron and second cell have a 5 electron। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें आउटर मोस्ट में 5 है तो इसको कंप्लीट होने में 8 कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 चाहिए, कितने चाहिए 3 चाहिए। तो इसकी जो वैलेंसी हो गई कितनी हो गई 3, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। क्यों क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने में, ठीक है। और ये क्या है नाइट्रोजन के ऊपर कितने चार्ज होंगे ट्राई फर्स्ट ट्राई, ठीक है ट्राई, ठीक है। इस तरह से जो है ये वैलेंसी हम निकालते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपने पढ़ा वैलेंसी ऑफ सोडियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या कोवैलेंसी। कोवैलेंसी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 में बताया जाएगा कोवैलेंसी। ओके थैंक यू।